हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप जान पाओगे कि जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने मार्ग में उनसे एक प्रश्न पूछा, भगवान, जीवन में पूर्ण रूप से कभी शांति नहीं मिलती। कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जीवन में सदा शांति का एहसास हो। बुद्ध आनंद का प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें इसका जवाब अवश्य देंगे, किंतु अभी हमें प्यास लगी है। पहले थोड़ा जल पी ले। क्या आप हमारे लिए थोड़ा जल लेकर आओगे? बुद्ध का आदेश पाकर आनंद जल की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक झरना नजर आया। वह जैसे ही करीब पहुंचा, इतनी देर में कुछ बैलगाड़ियां वहां आ पहुंची और झरने को पार करने लगी। उनके गुजरने के बाद आनंद ने पाया कि झील का पानी बहुत ही गंदा हो गया था। इसलिए उसने कहीं और से जल लेने का निश्चय किया। बहुत देर तक अन्य स्थानों पर जल तलाशने पर भी जब जल नहीं मिला तो निराश होकर उसने लौटने का निश्चय किया। उसके खाली हाथ लौटने पर जब बुद्ध ने पूछा तो उसने सारी बात विस्तार से बताई और यह भी बोला कि एक बार फिर से मैं किसी दूसरी झील की तलाश करता हूँ जिसका पानी साफ हो। यह कहकर आनंद जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध ने आनंद को आवाज लगाई। बुद्ध की आवाज सुनकर वह रुक गया। बुद्ध ने कहा, दूसरी झील की तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसी झील पर जाओ। आनंद दोबारा उस झील पर गया, किंतु अभी भी झील का पानी साफ नहीं हुआ था। कुछ पत्ते आदि उस पर तैर रहे थे। आनंद दोबारा वापस आकर बोला, इस झील का पानी अभी भी गंदा है। फिर बुद्ध ने कुछ देर बाद उसे वहां जाने को कहा। थोड़ी देर ठहरकर आनंद जब झील पर पहुंचा तो झील का पानी पहले जैसा बिल्कुल साफ हो चुका था। काई सिमटकर दूर जा चुकी थी। सड़े गले पदार्थ नीचे बैठ गए थे और पानी आईने की तरह चमक रहा था। इस बार आनंद प्रसन्न होकर जल ले आया, जिसे बुद्ध पीकर बोले, आनंद, जो क्रियाकलाप अभी तुमने किया है, तुम्हारा जवाब इसी में छुपा हुआ है। बुद्ध बोले, हमारे जीवन के जल को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज गंदा करती रहती है और हमारी शांति को भंग करती हैं। कई बार तो हम इनसे डरकर जीवन से ही भाग खड़े होते हैं, किंतु यदि हम भागे नहीं और मन की झील के शांत होने की थोड़ी प्रतीक्षा करें तो सब कुछ स्वच्छ और शांत हो जाता है, ठीक उसी झरने की तरह जहां से तुम ये जल लाए हो। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो जीवन में सदा शांति के एहसास को पा सकते हैं। अब आनंद को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था और वह समझ चुका था कि मन को कैसे शांत करना है। जीवन में हर इंसान शांति पाना चाहता है। हम अपने सभी कार्य जीवन में शांति पाने के लिए ही करते हैं। हम योग प्रायोग सब कुछ शांति सुकून के लिए ही करते हैं। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है तो हम चाहे कितनी भी प्रगति हासिल कर ले, हम उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हम सब भी हर समय अपने अशांत मन के साथ जीते हैं। हम चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले,
हमारा मन शांति का अनुभव नहीं करता। और जब हम अशांत होते हैं तो भले ही हमारे सामने कितनी ही बड़ी खुशी हो, हम उसमें भी खुश नहीं हो पाते। जब हमारा मन शांत होता है तो भले ही हमारे पास कुछ न हो, हमें हर पल शांति और खुशी का एहसास होता है। मन में जितने कम विचार आते हैं, मन उतना ही शांत रहता है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को व्यर्थ के विचारों से खाली रखो। जब हमारे मन में विचार आने बंद हो जाते हैं तो आप देखना आपका मन शांत रहने लगेगा और आप हर पल खुशी महसूस करने लगोगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।